नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एक आरोपी पंकज कुमार को बिहार के पटना से और दूसरे आरोपी राजू सिंह को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पटना से गिरफ्तार पंकज कुमार पर आरोप है कि झारखंड के हजारीबाग से नीट यूजी का पेपर चुराया था और दूसरे लोगों तक पहुँचाया था। राजू सिंह ने भी हजारीबाग से प्रश्न पत्र चुराने और पेपर सॉल्वर गैंग तक पहुँचाने में मदद की थी। पंकज कुमार पेशे से सिविल इंजीनियर है और बोकारो का रहने वाला है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं की जाँच कर रही एजेंसी ने 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया। पूजा ने पुणे के जिलाधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। विवादों में रही ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पूजा की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पूजा खेड़कर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुला लिया गया है और उनके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। पत्र में साफ कहा गया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 से पहले अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने पुणे के जिलाधिकारी सुहास देवसे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसको लेकर पूजा ने वाशिम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले पूजा खेड़कर से पुलिस ने सरकारी आवास पर पूछताछ की थी। पुलिस पूजा के घर क्यों पहुंची, वो खुद बता रही हैं। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3 उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर आईएएस परीक्षा पास करते समय दिए गए दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में है। पुणे कलेक्टर कार्यालय में तैनाती के दौरान हुए विवादों में रही थी। जांच हो रही है। पूजा ने पुणे में रहते हुए डीएम ऑफिस से अपने लिए बंगला, गाड़ी और खास दफ्तर की मांग की थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी उसे लेकर भी काफी विवाद था। सभी मामलों की जांच जारी है। गवर्नर पर ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। टीएमसी ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। आप देखिए क्या है ये पूरा मामला। 28 जून को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता को राज्यपाल के खिलाफ गलत बयान देने पर रोक दिया है। अदालत के निर्देश से राज्यपाल ने खुशी जाहिर की। I welcome the judgment. I have tried to give maximum respect and regards to Mamata Banerjee, treating her as my esteemed constitutional colleague. The remarks that she made about me were not expected at all from her. टीएमसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी ने उसी आधार पर बयान दिया था। राजभवन का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ एक रिस्पेक्टेड औरत का मिसबिहेव करने का बहुत गहरी एलिगेशन है। 2 मई को गवर्नर हाउस में काम करने वाली एक संविदा महिला कर्मचारी ने सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए सुनवाई की मांग की थी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने एक नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि लड़कों ने छेड़खानी की कोशिश की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कों ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा। 3-4 लोगों ने मिलके 4 लोगों ने मिलके इसको मारा है, बहुत बुरा मारा है। और फावड़े के जो बैटे होते हैं ना, उस बैटों से मारा है। दो बैटे तो उसके ऊपर तोड़ दिए लड़के के ऊपर, और उसको इस तरीके से मारा, उसके घुटने में फ्रैक्चर है। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने जानबूझकर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है। भारी विरोध के बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में रोक लग गई है। तौकीर रजा के संगठन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। TV9 भारतवर्ष पर खबर दिखाए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का धर्मांतरण प्लान धरा का धरा रह गया।
तौकीर रज़ा ने एक पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी कि उन्हें प्रशासन ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी को चिट्ठी के जरिए ये ऐलान करना पड़ा कि बरेली प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन बरेली प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। साथ में ये भी कहा गया कि बरेली जनपद में किसी का भी धर्म परिवर्तन कराकर सार्वजनिक स्थल पर विवाह या निकाह करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर विधिक कार्रवाई होगी, जिसके बाद प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश के बरेली में खुले मंच पर 23 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान किया था। कार्यक्रम के मुताबिक 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह भी होना था। कार्यक्रम पर रोक लगने से पहले TV9 से बातचीत में मौलाना ने क्या कहा था, सुनिए। मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं जा रहा हूँ। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनका निकाह कराने जा रहा हूँ। इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरु ने भी अपनी राय दी है। अगर कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक लीगल प्रक्रिया है, उसको फॉलो करे तो वो कर सकता है। हालांकि सूफी फाउंडेशन तौकीर रज़ा के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। तो ये एक बाकायदा देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की नाकाम साजिश भी है और एक नई परंपरा। कम से कम मौलाना तौकीर रज़ा को इस तरह का काम नहीं करना।